हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। फिर मैं एक केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर लाया हूं आपके लिए। वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। जो इसकी इंग्लिश पे कोई नाम पूछेगा, इस चैप्टर का नाम बताओ। धातु एवं अधातु का इंग्लिश में नाम होता है मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि ये भारतीय भवन की दृष्टिकोण से चैप्टर नंबर 3, जो आपके 10 क्लास में काफी घातक साबित होंगे। आइए हम फिर यानी कि YouTube में सेकेंड वीडियो डालने जा रहे हैं, जिसका जो है केमिस्ट्री का, और ये है चैप्टर नंबर 3। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा मेरे भाई, आप लोगों को मैं कल ही बोला था कि हम केमिस्ट्री का चैप्टर 3 आपको सिखाएंगे। आप भले ही सीखना ना चाहे, लेकिन हम आपको सिखा के छोड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं धातु एवं अधातु। अच्छा, कोई पूछेगा कि आपका चैप्टर का ही नाम है धातु एवं अधातु। हम लोगों को सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा कि आखिर ये जो चैप्टर नंबर 3 है, ये धातु एवं अधातु का जन्म कहां से हुआ है। अच्छा, आप लोग यदि कोई पूछेगा आपसे कि एक बात बताओ, धातु एवं अधातु की जन्म कहां से हुआ है, तो जैसे हम लोगों की माँ बाप है, उसी तरह इस धातु का धातु एवं अधातु के भी क्या है, माँ और बाप है। तो कोई पूछेगा जन्मदाता कैसे, तो आइए हम शुरुआत करते हैं अभी धातु। यानी कि कोई पूछेगा कि धातु एवं अधातु से पहले पदार्थ को पढ़ना जरूरी है हम लोगों को। क्या क्या मेरे भाई, पदार्थ। क्या क्या, पदार्थ। आइए, तो सबसे पहला कोई पूछेगा कि एक बात बताओ, पदार्थ। अच्छा, कोई पूछेगा अच्छा ये चैप्टर का नाम तो है धातु अधातु, फिर आपने पदार्थ क्यों बता रहे हैं। तो मेरे भाई, यही पदार्थ से धातु एवं अधातु की क्या होती है, जन्म होती है। तो अब कोई पूछेगा पदार्थ कहते किसे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 10 क्लास में पदार्थ की 9th क्लास, सॉरी मेरे दोस्त, 9th क्लास में आपने बहुत बढ़िया से पदार्थ की जानकारी लिया होगा। अब कोई पूछेगा कि एक बात बताइए, पदार्थ कहते किसे हैं, तो मेरे भाई पदार्थ उसे कहते हैं जो क्या उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, जो क्या घेरे, स्थान घेरे, जिसमें क्या हो, आयतन हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि आप क्या है, आप भी एक प्रकार का पदार्थ है, क्योंकि आप जिस जगह रहते हैं उसी जगह आप क्या घेरते हैं, स्थान घेरते हैं। कुछ जगह को लेते हैं तो आप भी एक प्रकार के क्या हुए, पदार्थ हुए। कोई पूछेगा हम क्या है, हम भी एक प्रकार के क्या है, पदार्थ है। तो जो अवरोध उत्पन्न करे, जिसमें आयतन हो, जो स्थान घेरे, उसे ही हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। लेकिन मेरे भाई, अब कोई पूछेगा कि एक बात बताइए, पदार्थ कितने भागों में, पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो याद रखिएगा पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कै भागों में, यदि कोई पूछेगा पदार्थ को कितने भागों में, पदार्थ को हम लोग बांटते हैं 2 भागों में। कै भागों में, 2 भागों में। कै भागों में, 2 भागों में। कै भागों में, 2 भागों में। सबसे पहला कोई पूछेगा बताइए, सबसे पहला जो होता है वो होता है भौति। कौन पदार्थ, कौन गुण, भौतिक गुण के आधार पर। सबसे पहला कौन गुण, कोई पूछेगा कौन सा गुण, सबसे पहला कोई पूछेगा कौन गुण। सबसे पहले जो पदार्थ को बांटते हैं वो बांटते हैं भौतिक गुण के आधार पर। कौन गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर। और कोई मेरे भाई दूसरा कोई पूछेगा कि एक बात बताइए, दूसरा किसके आधार पर आप पदार्थ को बांटना चाहिएगा, तो दूसरा जो पहला हो गया कौन गुण, भौतिक गुण। दूसरा यदि कोई
पूछेगा कौन गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर। पदार्थ कोई पूछेगा कितने कितने गुणों पर बांट सकते हैं, उसको दो गुण में बांटते हैं, एक भौतिक गुण में, दूसरा रासायनिक गुण में। जिस तरह से आप लोग मान के चलिए, अभी मान के चलिए इस पदार्थ की बंटवारा करना है, तो आप अपने घरों में मान के चलिए आप लोग दो भाई हैं। तो एक बात बताइए, जब आप लोग दो भाई हैं तो आप लोग जब छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं मैट्रिक में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तो कोई बंटवारा नहीं कीजिएगा, कोई झगड़ा नहीं कीजिएगा। लेकिन जब आपकी पूरी पढ़ाई एकदम हो जाएगी, जब आप किसी बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो सेटल हो जाइएगा, तो आप जब आपकी लक्ष्मी आएगी तो आप कहेगा कि आप क्या कीजिए, बंटवारा। तो आपको जब बंटवारा करने बोलेगी तो आप क्या कीजिएगा, बंटवारा कीजिएगा। तो बंटवारा कैसे कीजिएगा? तो दोनों भाई जितना, यानी कि मकान यदि 4 है तो 2 उसका 2 आपका। यदि आप जमीनों का बंटवारा कीजिएगा तो जमीन का भी बंटवारा कीजिएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आपके घरों में माता पिता की जितनी संपत्ति है, आप दोनों क्या कीजिएगा, बंटवारा कर लीजिएगा। यहां तक कि मेरे भाई, हम अपने, आप लोग जो है अपने माता पिता को भी बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन ऐसी नहीं होना चाहिए। आप लोग को सोचने वाली बात है कि कभी भी आप अपने माता पिता को मत बंटवारा कीजिएगा कि बुढ़िया तोड़ तरफ और बुढ़िया मेरे तरफ, ऐसा कभी मत कीजिएगा। इसी तरह जिस तरह से हम अपने घरों में बंटवारा करते हैं, उसी तरह पदार्थ भी क्या कर लेता है, बंटवारा कर लेता है। यानी कि पदार्थ भी क्या हो जाता है, बांट जाता है। क्या हो जाता है, बांट जाता। पहला पदार्थ कौन गुण में, भौतिक गुण, दूसरा किसमें, रासायनिक गुण। अब कोई पूछेगा कि भौतिक और रासायनिक गुण देखने कहां मिलेगा? भौतिक गुण देखने मिलेगा आपको, यानी कि जो गुण बाहर से दिखाई देते उसको बोलते हैं भौतिक गुण। कौन गुण, भौतिक गुण। और जो गुण अंदर से दिखाई देते उसको बोलते हैं रासायनिक गुण। जैसे आप बताइए कि आप यदि, हम यदि काला है तो वो किधर से दिखाई देता है, ऊपर से। बताइए, तो कोई पूछेगा यदि काला है तो कौन गुण, कौन गुण, भौतिक गुण। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आप गोर हैं तो मतलब आप भी, आपका भी गुण किसमें दिखाई देता है, ऊपर से गुण दिखाई देता है। यानी कि जो गुण ऊपर से दिखाई दे उसको बोलेंगे भौतिक गुण, और जो गुण अंदर से दिखाई दे उसको बोलते हैं रासायनिक गुण। जैसे हम में कितना ज्ञान है सिर्फ हम ही जान सकते हैं। यानी कि ये मेरा कौन गुण है, रासायनिक गुण। ये मेरा कौन गुण है, रासायनिक गुण। यानी कि जो आपकी अंदर से पता चले उसको रासायनिक, और जो बाहर से दिखाई दे उसको बोलते हैं भौतिक। आप अपने आप में सोचिएगा कि हम कौन सा गुण है, भौतिक की रासायनिक। तो रसायन, तो एक बात बताइए, भौतिक गुण की रासायनिक गुण। तो कोई पूछेगा जो गुण ऊपर से दिखाई दे वो भौतिक गुण, जो गुण अंदर से दिखाई दे वो रासायनिक गुण। तो एक बात बताइए, अभी कोई पूछेगा एक बात बताइए, क्या भौतिक गुण को भी बांटा जा सकता है? जब आपने अपने माता पिता को बांट दिया तो आपके होने वाले संतान भी आपको बांटेंगे। जिस तरह से इस पदार्थ ने बांट दिया दो भागों में, एक भौतिक में दूसरा रासायनिक में। रासायनिक में अब इसके जो होने वाले हुए भौतिक और रासायनिक, ये भी आप क्या किया, इसके जो हुए बच्चे ये भी क्या हो गया, बांट दिए। तो जब भौतिक गुण बांटा तो मेरे भाई भौतिक गुण बांटा 3 चरणों में। कै चरणों में, 3 चरणों में। भौतिक गुण कोई पूछेगा कै भागों में बांटा, तो भौतिक गुण बांटा सबसे पहला 3 भागों में। कै चरणों में, 3 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। यदि कोई पूछेगा सबसे पहला बताओ, सबसे पहला बताओ, भौतिक गुण के अंतर्गत आता कौन है? यानी कि भौतिक गुण फिर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सबसे पहला यदि आपसे पूछे कि भौतिक गुण का सबसे पहला प्रकार बताइए और हमसे सहा हुआ नहीं जाता है, क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भौतिक गुण के अंतर्गत कितना, 3। कितना, 3। कितना,
सबसे पहला यदि आपसे कोई पूछे कि एक बात बताइए कि सबसे पहला बताइए, सबसे पहला होता है कौन? ठोस, यानी कि भौतिक गुण के अंतर्गत सबसे पहला होता है क्या? ठोस। यदि आपसे कोई पूछे दूसरा बताइए, भौतिक गुण के अंतर्गत होता है दूसरा द्रव। और तीसरा कोई पूछेगा तीसरा बताइए, तीसरा होता है गैस। यानी कि आपसे कोई पूछे कि एक बात बताइए, भौतिक गुण कितने प्रकार के? भौतिक गुण 3 प्रकार के। कौन कौन? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। कोई पूछेगा भौतिक गुण कितने प्रकार से? भौतिक गुण कितने तरीके से होते हैं मेरे भाई? 3। कितने? भौतिक गुण कितने तरीके से? 3। सबसे पहला बताइए, सबसे पहला ठोस, दूसरा कोई पूछेगा द्रव, तीसरा कोई पूछेगा गैस। अब कोई पूछेगा कि एक बात बताइए, जब भौतिक गुण 3 तरीकों में बांट सकता है, क्या रासायनिक गुण भी बांट सकते हैं? जब ये बांटा तो अब ये देख कर रह नहीं सकता। जिस तरह से यदि हमारे आसपास के कोई मेरे फ्रेंड या कोई और कोई बढ़िया सा कपड़ा ले लिए, यदि मेरी पसंद पड़ गया तो हम भी क्या करना चाहते हैं? लेना चाहते हैं। इसी तरह भौतिक गुण भी जब ये 3 तरीकों से बांटा, ये भौतिक गुण से देख सीखा आया कौन? देख सीखा आया कौन? रासायनिक गुण। बोला जब अब 3 तरीके से बांट सकते हैं, हमें भी क्षमता है, हमें भी पावर है बांटने का। बोला क्या आप भी बांट सकते हैं? बोला हाँ, हम भी बांट सकते हैं। जब इसको बांटा गया तो वो भी बांटा कई चीजों में? कई चीजों में कोई पूछेगा? 3 चीजों में। सबसे पहला कोई पूछेगा रासायनिक गुण का सबसे पहला प्रकार बताइए। रासायनिक गुण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला यदि कोई पूछेगा रासायनिक गुण का प्रकार बताइए, सबसे पहला होता है मेरे भाई तत्व। कौन चीज? सबसे पहला होता है कौन चीज? तत्व। और दूसरा कोई पूछेगा क्या होता है? दूसरा होता है यौगिक। और तीसरा कोई पूछेगा क्या होता है? तीसरा होता है मिश्रण। ये हुआ तत्व, ये हुआ यौगिक, ये हुआ मिश्रण। अब मेरे भाई सवाल उठा कि भौतिक गुण कितने प्रकार से? भौतिक गुण कितने प्रकार से? 3। ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक गुण कितने प्रकार के? 3। तत्व, यौगिक, मिश्रण। लेकिन जो गुण बाहर से दिखाई दे वो कौन गुण? भौतिक। और जो गुण अंदर से दिखाई दे वो हो गया रासायनिक। अब सवाल उठता है कि भौतिक गुण के अंतर्गत आया पहला कौन? ठोस। अब कोई पूछेगा ठोस क्या है, किसे कहते हैं? मेरे भाई आप लोगों ने 9th क्लास में जानकारी लिया होगा। यदि कोई पूछेगा ठोस किसे कहते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनकी आकार एवं आयतन दोनों क्या होती है? निश्चित होता है। उसे ही क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ, जैसे एग्जाम्पल में आता है कौन चीज? जैसे एग्जाम्पल में कोई पूछेगा क्या? जैसे एग्जाम्पल में यदि कोई पूछेगा क्या होता है? जैसे लकड़ी। लकड़ी कोई पूछेगा क्या है? लकड़ी कोई पूछेगा क्या है? लकड़ी एक ठोस पदार्थ है, क्योंकि इसका आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसका आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अच्छा, दूसरा कोई प्रकार पूछेगा, अच्छा जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या हुए? निश्चित हुए, उसको बोले ये क्या है? ठोस है। लेकिन मेरे भाई यदि दूसरा कोई पूछेगा कि एक बात बताइए और द्रव किसे कहते हैं, तो द्रव कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो द्रव यदि कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका क्या? आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव।
जैसे एग्जाम्पल में कोई पूछेगा, एक बात बताइए, एग्जाम्पल के अंतर्गत आ गया दूध। क्या आप लोगों ने जिस बर्तन पे दूध को रखते होंगे उसी बर्तन पे वो क्या हो जाता है, अपना आकार धारण कर लेता है। क्या हो जाता है, अपना आकार धारण कर लेता है। यानी कि दूसरा कोई पूछेगा और कुछ बताइए, जैसे डीजल, डीजल भी एक प्रकार का क्या है, द्रव है। क्योंकि डीजल को भी आप जिस बर्तन पे रखिएगा इसकी आयतन तो निश्चित होगा, आयतन मतलब भार इसकी तो निश्चित होगा, लेकिन इसका जो आकार है ये कभी निश्चित होता नहीं है। जिस तरह से आप अपने गांव में देखते होंगे, यदि किसी को अच्छे से कमा रहेंगे तो उसको आप कभी एक जगह स्थिर नहीं देखते होंगे, वो अपनी दिमाग को चलाते हैं। क्या चलाते हैं, दिमाग को। जो आदमी बड़े होते हैं इसकी सोच भी क्या होती है मेरे भाई, बड़े होते हैं। जो आदमी छोटे होते हैं उसकी सोच भी क्या होते हैं, छोटे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग कभी छोटे सोच वाले मत बनिएगा, आप लोग इतना बड़े सोच वाले बनिएगा, इतने कि जिसका जवाब नहीं। लेकिन इसके लिए आपको एक ही उपाय है कि आपको कड़ी से कड़ी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप बड़े यानी कि बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई कि आप इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि सोचने बगल वाले को पता भी ना चले कि ये पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। हाँ मेरे भाई, लेकिन रासायनिक गुण जो होते हैं वो कितने भागों में बांट गए, 3, तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब देखो दूध दीज, अच्छा एक चीज छूट गया, कोई पूछेगा एक बात बताइए, गैस तो आप कहां बताइए, गैस कहां बताए, गैस कोई पूछेगा क्या है, गैस वे पदार्थ है जो दोनों में से कुछ नहीं। कौन चीज, यानी कि जिसका आकार भी निश्चित नहीं और आयतन भी निश्चित नहीं, दोनों में से कुछ निश्चित नहीं रहेगा, वो होता है कौन चीज, गैस। जैसे कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल जैसे मेथेन, यानी कि मेथेन एक ऐसा गैस है जिसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। ये क्या है, क्या है, गैस। जैसे कोई पूछेगा और एग्जाम्पल बताइए, जैसे कोई पूछेगा और एग्जाम्पल बताइए, और एग्जाम्पल यदि कोई पूछेगा बताइए, तो जैसे गैस, गैस में कौन गैस, मीथेन गैस। मीथेन गैस एक प्रकार का क्या है, गैस है मेरे भाई, क्या है, गैस है। लेकिन सवाल तो यहां आता है, गैस तो बता दिए, ये तो हमारे सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, लेकिन आप बताते क्यों हैं, हम बता रहे हैं धातु एवं अधातु की जन्म कहां से हुई है, यही बात हम आपको क्या करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। जैसे कोई पूछेगा गैस के अंतर्गत और बताओ, गैस के अंतर्गत और आता है कौन गैस, गोबर गैस, यानी कि गोबरों से बनने वाले गैस। यानी कि ये गोबर गैस जो है इसका भी कभी ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही क्या निश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। दोनों में से कोई निश्चित नहीं होता है, दोनों में से कोई निश्चित नहीं होता है। और आप बताइए जब दोनों में से कोई निश्चित नहीं हुआ तो आप बताइए भौतिक गुण तीनों समझ में आया। तो कोई पूछेगा एक बात बताओ, ठोस, ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो। जैसे एग्जांपल में दिए कौन चीज, जैसे एग्जांपल में दिए लकड़ी, लकड़ी एक कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। और कोई पूछेगा कि अच्छा लकड़ी का क्या ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही क्या निश्चित होता है, ना तो आयतन निश्चित होता है। और दूसरा होता है द्रव, यानी कि वे पदार्थ, द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसकी आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। गैस कोई पूछेगा गैस क्या है, गैस वे पदार्थ होते हैं जिनकी ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। तो अब तीनों समझ में आ गया इतना, तो बताओ गैस
गैस भी हो गया। अच्छा, अब आते हैं जब रासायनिक गुण, अब भौतिक गुण को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। किसी कारण वह झगड़ा हो गया, भौतिक गुण से क्या हो गया, झगड़ा हो गया। जैसे ही झगड़ा हुआ भौतिक गुण को हम लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए। भौतिक गुण को क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब हम लोग को तो मेन मुद्दा है कौन गुण, रासायनिक गुण। अब जो हम लोगों से दोगलापनी कर रहा था, आप उसको पिछवाड़े से लात दे करके भगाएंगे। और जो हमारी मदद कर रहा था वो कौन है हमारी मदद करने वाला, रासायनिक गुण। यानी कि आपसे कोई मेरे भाई पूछे कि तत्व बताओ, तत्व को भी क्या बांट सकते हैं। हाँ, अब तत्व भी क्या हुआ, बांटा। तत्व भी अब क्या हुआ, बांटा। जब तत्व को बांटा गया तो जब तत्व को बांटा गया तो तत्व कितने भागों में टूट गया, 3 भागों में। कई भागों में, 3 भागों में। जब तत्व को बांटा गया, यानी कि अब तत्वों को भी क्या किया गया, बांटा गया। जब मेरे भाई, जब तत्वों को भी बांटा गया तो तत्व मुख्यतः कितने रूप से टूट गए, 3 भागों में। स्वतः वो क्या हो गया, प्रकार से बट गया। बोला क्या तत्व भी बांट रहा है, बोला हाँ तत्व भी बांट रहा है। बोला बांटो, प्रकार भी होता है तत्व का, बोला हाँ तत्व का भी क्या होता है, प्रकार होता है। तो बोला तत्व मुख्यतः कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का मेरे भाई। सबसे पहला कोई पूछेगा क्या, तो सबसे पहला होता है मेरे भाई जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, सबसे पहला हुआ धातु। सबसे पहला हुआ धातु। यदि कोई पूछेगा दूसरा बताओ, दूसरा होता है कौन चीज, और धातु। और कोई पूछेगा तीसरा बताइए, तीसरा होता है हमारे कौन चीज, उपधातु। यानी कि कोई पूछेगा एक बात बताइए, तत्व को कितने भागों में बांट सकते हैं, तत्व को 3 भागों में बांट सकते हैं। और कोई पूछेगा तत्व को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। सबसे पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा क्या, उपधातु। अब देखो, सबसे पहला तो आप बोल दिए कि तत्व कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कै प्रकार से, 3 प्रकार से, धातु, अधातु, उपधातु। लेकिन कोई पूछेगा तत्व क्या है, तत्व क्या है, योगी क्या है, मिश्रण क्या है, तो हमेशा याद रखना तत्व जो क्या रहे, सिंगल रहे। क्या रहे, सिंगल रहे, उसे क्या कहते हैं, तत्व। यानी कि जो किसी से अभिक्रिया ना करे उसे बोलेंगे ये क्या है, तत्व है। ये क्या है, तत्व है। और जो फार्मूला दिखाई दे, जहां आपको क्या दिखाई दे, फार्मूला दिखाई दे, वो कहलाएगा क्या है, यौगिक। और जिसका कोई फार्मूला नहीं हो उसे कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं, जो सिंगल रहे। जैसे सोना क्या रहता है, कभी भी किसी से मिलावट, यानी कि कभी भी किसी से हाथ उठ मिलाता नहीं है। तो सोना, चांदी, ये सब क्या है, तत्व है। यानी कि ये क्या रहता है, सिंगल, किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। ये क्या हुआ, तत्व। जिसका सूत्र मिल जाए, यानी कि CO2 H2O C6H12O6, यानी कि जिसका सूत्र तो आपको मिल जाएगा वो क्या कहलाता है, यौगिक। और मिश्रण कोई पूछेगा क्या है, यानी कि जिसका कोई फार्मूला नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं, मिश्रण। लेकिन तत्व कितने प्रकार से बट गया, 3। सबसे पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। लेकिन अब क्या, जब तत्व को बांट सकते हैं आप, यौगिक को भी बांट सकते हैं। मन में तो सवाल चलता होगा, तो सबको बांट सकते हैं। यानी कि इस दुनिया में कोई नहीं बचा जिसको बांट नहीं सकते हैं। वो भी बोला हम भी बांटेंगे, ठुमका लगा लगा कर रोने लगा कि आप तत्व को बांट दिए, हमको छोड़ दिए। बोला तुमको भी बांटेंगे। बोला कै भागों में हमको बांटिएगा, बोला उसको मिला 3 हिस्सा। तो बोला तुमको देंगे हम 2 हिस्सा। क्या हिस्सा, तो बोला वो लिया क्या हिस्सा, 3 हिस्सा, तुमको देंगे 2 हिस्सा।
काहे, बोला ऐसा काहे, बोला वो बढ़िया है, कर्म करने वाला है, इसीलिए उसको मिला 3 हिस्सा। तुम बेकर्म है, यानी कि तुम्हें जरा सा भी ज्ञान की बात नहीं अटती है, इसीलिए तुम वाह बेकर्म, इसीलिए तुमको हिस्सा दिए 2, यानी कि 2 दिया। कोई पूछेगा क्या, तो 2 जो दिया कोई पूछेगा क्या, यौगिक का कोई पूछेगा प्रकार बताइए। यौगिक मुख्यतः कितने भागों में बांट गया, 2 भागों में। एक को बोलते हैं कौन यौगिक, कार्बनिक यौगिक, एक को बोलते हैं कौन यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। मेरे भाई बोर्ड पे तो आंट नहीं रहा है। एक को बोले कौन यौगिक, कार्बनिक यौगिक, एक को बोले कौन यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अब सवाल उठा, तत्व भी बांटा चले गया, यौगिक भी बांटा चले गया, अब बचा कौन, मिश्रण। अब कौन बचा, मिश्रण। अब कौन बचा, मिश्रण। जब मिश्रण बचा तो वो भी बोला क्या हमको भी बांटिएगा, बोला हाँ आपको भी बांटेंगे, बोला हम भी बांटेंगे, बोला हाँ तुमको भी बांटेंगे। यानी कि क्या कर दिया, मिक्सचर। जैसे आप लोग किसी यानी कि किसी धर्म स्थल चीजों पर जाते होंगे तो वहां प्रसादी की क्या दी जाती है, आवश्यकता दी जाती है। क्या दी जाती है, आप लोग किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो यहाँ पर क्या रखा जाता है, प्रसादी की आवश्यकता रखा जाता है। यानी कि अब मिश्रण कोई पूछेगा कितने प्रकार, मिश्रण भी होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार का। सबसे पहला हुआ समांग, दूसरा होता है विषमांग। कौन मेरे भाई, पहला हुआ समांग, दूसरा हुआ विषमांग। अब देखो हम तो ये चैप्टर को क्या किए हैं, बांटे हैं। क्या किए हैं, बांटे हैं। यानी कि मेरी जो इस चैप्टर की शुरुआत था, जन्म कहां से हुआ, ये जानकारी की क्या कर रहे आपको कोशिश किए। जैसे अब कोई पूछेगा, आप तो इतना बात बता दिए, पदार्थ 2 कैटेगरी से, भौतिक गुण, इसमें भी पदार्थों में भी देखे कुछ गुण पाया जाता है, एक भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण, और फिर भौतिक गुण कई भागों में कट गया, 3 भागों में क्या हो गया, बट गया। पहला बोले ठोस, दूसरा बोले द्रव, तीसरा बोले गैस। ठोस का एग्जांपल लकड़ी, जिसका आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो, वो क्या है, ठोस। यानी कि जिसका आकार क्या हो, निश्चित नहीं हो, लेकिन आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे बोले द्रव। यानी कि दूध, डीजल, गैस, जिसका दोनों में से कुछ निश्चित नहीं हो, उसको बोलते हैं गैस। मेरे प्यारे भाइयों, अब बचा कौन, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को भी कितने कैटेगरी में बांट गए, 3। कौन कौन, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व बोला जो हम अकेले रहेंगे वो क्या है, तत्व, जिसका फार्मूला मिल जाए उसको बोलेंगे कोई चीज। यौगिक, जिसका कोई फार्मूला नहीं बने वो बोला हम है मिश्रण। तीनों बोला क्या, तीनों तो तुम अपने आप बक रहा, जैसे चोरी करते करते किसी को पकड़ लिया। अच्छा, उड़कुसी का एक पौधा होता है, यदि उड़कुसी का पौधा पेड़ यानी कि कमीज के नीचे देने से पहले यदि उसको पता चल जाए कि हमारे कमीज के अंदर में जैसे ही देगा तो हम उड़कुसी से एकदम कुरियाते कुरियाते एकदम मेरी जान जा सकता है, तो वो पहले बोल दिया कि हम फलना है, फलना चीज चोरी किए, ये किए, वो किए। यानी कि जो सबूत लेना था उससे हम सबूत ले लिए। उसी तरह ये भी तत्व, यौगिक, मिश्रण कुछ करने से पहले बोल दिया कि हम जो सिंगल है वो तत्व है, और जिसका सूत्र मिल जाएगा वो यौगिक है, और जिसका कोई सूत्र ना मिले वो है मिश्रण। फिर बात आता है कि अच्छा केमिस्ट्री में कोई पूछेगा तत्व कितने प्रकार, कितने होते हैं, तो मेरे भाई बहुत सारे तत्व की खोज हो चुके हैं, 118, 119, 120, 122। लेकिन हम लोग को जितना स्टेबल यानी कि जितने हमारे उपयोगी तत्व है वो कितना है, 118। कितना, यानी कि हमारे लिए जितने भी उपयोगी तत्व है वो है 118। कितना, 118। यदि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की जानकारी होना चाहिए। हमारे उपयोगी की कितना तत्व है, 118। खोज बहुत हुए 119 तक भी, 120, 121, लेकिन 119, 20, 21 याद मत रखिएगा। ये कितना रखिएगा, 118 हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। क्या है, उपयोगी है। अब कोई पूछेगा कि एक बात बताइए, धातु
हमको पढ़ना क्या है, ये तो पढ़ना नहीं है, इसको भी पढ़ना नहीं है, लेकिन इसको तो पढ़ना है, तत्व तो पढ़ना है। यौगिक मिश्रण भान में जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे चैप्टर की जो जन्म हुआ है वो किसी भी किससे हुआ है, पदार्थ से हुआ है। वो भी पदार्थ के कहां से, रासायनिक गुण से हुआ है। वो भी रासायनिक गुण के कहां से, वो जो जन्म हुआ है वो किसी तत्व से हुआ है। वो तत्व कौन है, कोई पूछेगा, वो जो तत्व है कोई और नहीं, वही जान पहचान वाला चैप्टर धातु और धातु। कौन चीज, वही जान पहचान वाला धातु एवं धातु, कोई और नहीं, वो तो अपना खास रिश्तेदार निकला। क्या निकला, वो तो अपना खास क्या निकला, रिश्तेदार निकला। यानी कि आप देखिए धातु बोला, आप पूछिएगा कि हमको बताइए धातु क्या है, धातु हम पहचाने कैसे। तो मेरे भाई आपको सबसे सस्ता यानी कि चीप एंड बेस्ट बताता हूं। धातु उसे बोलना जिसमें करंट क्या हो, खूब ही मात्रा में चल जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी चीज लीजिए जिसमें करंट खूब चला जाए, उसको आप बोलिएगा चाचा आप धातु हैं। क्या है, आप धातु है, क्योंकि आपके ऊपर से क्या जा रहा है, ट्रेन, मेरे भाई सॉरी, आपके ऊपर से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। आप क्या हुए, धातु, यानी कि जिसमें करंट खूब मात्रा में जाए उसको बोलेंगे क्या है, धातु। जैसे एग्जाम्पल में कोई पूछेगा बताओ, एग्जाम्पल होता है मेरे भाई लोहा। कौन चीज, लोहा भी एक क्या है, धातु। यदि लोहा को, यदि लोहे की छड़ पर आप इधर से करंट दीजिएगा तो स्वतः है कि वो अपने वहां तक क्या आ जाएगा, करंट। यदि आपको भी धातु बनना है तो आप भी उधर से तार क्या कर दीजिएगा, यानी कि अपनी हाथ सटा दीजिएगा, आप भी क्या हो जाइएगा, धातु। लेकिन ऐसा गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि कल ये बता चुके थे 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। तो लोहा, और बताइए ऐसा कौन है जिसमें करंट खूब आता है, एल्युमिनियम। क्या है, क्या है, धातु। क्या है, धातु, यानी कि जिसमें करंट खूब मात्रा में जाए वो धातु। लोहा, कॉपर, ये एक प्रकार का क्या है, धातु। यदि कोई पूछेगा अधातु, अधातु क्या है, तो अधातु कोई पूछेगा जिसमें जरा सा भी करंट न जाए उसको बोलेंगे अधातु। बताओ ऐसा क्या चीज है जिसमें करंट जरा सा भी नहीं जाता है। तो यदि आपको पूछे मेरे भाई कि अधातु में बताओ जिसमें करंट जरा सा भी नहीं जाता है, जरा सा भी नहीं, यानी कि बिल्कुल लय मात्रा में, तो कोई पूछेगा ऐसा, जैसे बताओ ऑक्सीजन। कोई पूछेगा ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीजन एक प्रकार का अधातु है। क्या है, बोलो क्या है। यदि ऑक्सीजन अधातु नहीं रहता तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या लेते हैं, सांस। यदि करंट जो आता वो करंट ऑक्सीजन लेके आता, जैसे ही ऑक्सीजन लेके आता हम क्या करते, नाक लेके सुनते ही नहीं, नाक लेके क्या करते, ऑक्सीजन जो लेते हैं किससे मेरे भाई, नाक से। तो जैसे ही नाक लेते पता चलता कि जैसे ही करंट वाला लगा मुंह हाथ बेथरा, जैसे ही एकदम बिथराता पता चलता कुछ देर के बाद सब शुभ है, यही आपका गत है, ये हो जाता। तो बताओ ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है, कोई पूछेगा ऑक्सीजन एक प्रकार का अधातु है। दूसरा कोई पूछेगा कोई भी गैस दुनिया में जितना भी गैस है सारा कोई पूछेगा क्या है, अधातु। क्योंकि गैस में जरा सा भी करंट नहीं जाता है। इसी तरह एक आता है उपधातु। कोई पूछेगा उपधातु बताइए, उपधातु क्या है, तो उपधातु कोई पूछेगा बताओ उपधातु क्या, कैसे समझेंगे कि ये उपधातु है। मेरे भाई उपधातु समझने के लिए एक के नियम, जहां करंट क्या जाए, ना तो इतना अधिक मात्रा में जाए और ना तो करंट इतना अधिक मात्रा में आए, ना तो करंट
अधिक मात्रा में जाए, यानी कि करंट क्या जाए, एक सीमित मात्रा में जाए, उसको बोलेंगे क्या है, उपधातु। जैसे हम लोगों की चार्जर क्या है, एक प्रकार का उपधातु। सिम कार्ड में जो लगा रहता है सिम, ये क्या है, उपधातु, यानी कि ये सब क्या है, उपधातु, यानी कि इसमें कोई पूछेगा करंट जो आता है, न तो इतना अधिक मात्रा में करंट आता है, न तो इतना अधिक मात्रा में करंट जाता है, यानी कि जिसमें धीरे धीरे करंट जाए, बिल्कुल धीरे धीरे, उसको बोलते हैं क्या है मेरे भाई, उपधातु। जैसे कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल में आता है सिलिकॉन, कौन चीज, एग्जाम्पल में आता है उपधातु का कौन चीज, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है, उपधातु। जर्मनियम एक प्रकार का क्या है, उपधातु, यानी कि ये सब जो किसी भी सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड में जो लगा रहता है, वो मेरे भाई क्या लगा रहता है, सिलिकॉन का। इसीलिए इसमें न तो इतना अधिक मात्रा में करंट जाता है, न तो इतना अधिक मात्रा में करंट आता है, यानी कि इसे कोई पूछेगा क्या है, उपधातु। कार्बनिक, जिसमें कार्बन रहे, वो हुआ कौन चीज, कार्बनिक होगी। जैसे एग्जाम्पल बताओ, जिसमें आगे में कार्बन रहे, कार्बन हमेशा क्या करता है, चक्कर फक्कर, जो चक्कर उक्कर कर ले वो है यौगिक, और जो चक्कर उक्कर ना करे वो है अकार्बनिक। यानी कि अब कोई पूछेगा मिश्रण, ये हमारे चैप्टर में नहीं है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, मिश्रण कई कैटेगरी से, दो, एक को बोलते हैं समांग, दूसरा को बोलते हैं विषमांग। समांग क्या होगा, जैसे जहां पर क्या हो जाए, जैसे पानी और चीनी घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एक रूप में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जहां दोनों मिल जाए वो होगा समान। जैसे मेरे भाई चावल और दाल और आलू का भुजिया, भिंडी का भुजिया, बैगन का चक्का सब मिला दीजिए, कौन समान, 20 मान, कौन समान, 20 मान। यानी कि जो पूर्ण रूपे नहीं घुले उसको बोलेंगे क्या है, 20 मान। जैसे आपके घर में होंगे, आपके घर में नहीं किसी के भी घर में, जैसे मेरी एक क्लास चलता है, इस क्लास में यदि लड़का एवं लड़की दोनों बैठे हुए, बताइए समांग की 20 मान कभी मिल सकता है, इसको कतनियों फेंट दे, कभी वो मिलेगा, कभी मिलने वाला नहीं है। तो बताओ लड़का एवं लड़की क्या है, ये है 20 मान। यानी कि ना तो, यानी कि कभी जो ना मिले वो क्या हो गया, 20 मान। तो बताइए चैप्टर की शुरुआत जन्म कहां से हुई है, किसी भी पदार्थ से। पदार्थ कहां से, वो भी पदार्थ कितने कैटेगरी में, दो, कौन कौन, एक भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। जो बाहर से दिखाई दे दे भौतिक गुण, जो अंदर से दिखाई दे दे रासायनिक गुण। जैसे आप काला है तो आपको ऊपर से दिखाई दे देगा आप काला है, कतनी दूर से चमका, काहे ना लाइट मारे फिर भी आप काला दिखाई देंगे, आप कौन सा, भौतिक। और जो आपके अंदर में जो ज्ञान है, आपके अंदर में जो ज्ञान है वो है कौन गुण, रासायनिक गुण। फिर भौतिक गुण कितने में, 3, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, उसके बाद है द्रव। द्रव फिर क्या हुआ, द्रव के अंतर्गत आ गया दूध और डीजल। फिर हुआ गैस। इस सब के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ना था क्या, तत्व। जो सिंगल रहे उसको बोलेंगे ये क्या है, तत्व। जिसका फार्मूला मिल जाए यानी कि कोई सूत्र निकल जाए उसको बोलेंगे यौगिक। और जिसका कोई फार्मूला ना मिले उसको बोलेंगे मिश्र। और तत्व कितने प्रकार, 3, पहला धातु, अधातु, तीसरा अधातु। फिर यौगिक कितने प्रकार, 2, कार्बनिक, अकार्बनिक। फिर मिश्रण कितने कैटेगरी से, 2, समांग और विषमांग। लेकिन कोई पूछेगा धातु का भी क्या नाम होता है, तो याद रखिएगा धातु का कोई नाम पूछेगा, धातु का दूसरा नाम होता है कौन चीज, चालक। और अधातु का दूसरा नाम होता है अचालक। और अधातु का दूसरा नाम होता है अर्धचालक। यानी कि जिसमें करंट खूब जाए वो बोलेंगे कौन चीज है, चालक। क्या है, चालक। यानी कि चालक इसका, धातु इसका नाम है, चालक इसका
काम है, यानी कि ये जो काम करेगा किसके तरह, चालक के तरह। यानी कि जैसे बस चलाते हैं, बस से ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है किसको, कंडक्टर को, कि कोई आसपास कौन आ रहा है, तो ज्यादा एक्टिविटी कौन रहता है, कंडक्टर। तो इसी तरह अधातु, यानी कि अधातु को फिर क्या बोले, अधातु का दूसरा नाम होता है कुचालक, यानी कि चालक इसका नाम है, सुचालक इसका काम है, यानी कि जिसमें करंट जरा सा भी नहीं जाए वो कहलाएगा सुचालक, और जिसमें करंट धीरे धीरे जाए उसको बोलेंगे अधातु, या तो उसी को बोलते हैं कौन चीज, कुचालक, अर्धचालक, यानी कि इसको बोले सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। तो कोई दिक्कत, ये इतना बात समझ में आ गया। तो हम लोग का ये था धातु एवं अधातु। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको जो हम YouTube में क्लास दे रहे हैं, ये जो क्लास है, ये क्लास है अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। YouTube चैनल पर आप सर्च करें और हमारे वीडियो को पाए। तो अब जो हमारी चैप्टर जो शुरुआत होगा, अब शुरुआत होगा कहां से, धातु से, और धातु से, यानी कि धातु क्या है और धातु क्या है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट खींचना चाहेंगे तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट क्या कर ले, खींच ले। ये जो मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, इस YouTube चैनल का नाम है अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद ये जो मेरी वीडियो जा रही है, ये केमिस्ट्री चैप्टर 3 का पार्ट 1 का वीडियो जाएगा। हम इसी के साथ अब जो आएंगे पार्ट 2 में लेकर, धातु क्या है और धातु क्या है, और तीसरी जो मेरी थी उपधातु, ये क्या है, तीनों में आपको विशेष प्रकार की जानकारी दिलवाऊंगा। और यदि मेरा वीडियो मेरा भाई अच्छा लगा तो आप प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनती है, ये तो आपके मन में बात है, आप चाहे करें या ना करें, लेकिन इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे पार्ट 2 की केमिस्ट्री